उसमें 90 से नीचे स्थान है हिंदुस्तान का। इतनी भूखमरी, इतनी गरीबी यहाँ। और अभी डेमोक्रेसी का मामला, दुनिया का पैमाना जो हम शान से कहते थे कि दुनिया की सबसे पुरानी या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पास है, 10 में नहीं है, 20 में नहीं है, स्लिप करते हुए 51 में आ गई। ये डेमोक्रेसी हमारी 547-48 सीटों जो जीती गई हैं, ईवीएम मशीन का या मैल फंक्शनिंग का 10% से लेके 50% तक का डिस्क्रिपेंसी पाया गया है कि क्या तमाशा, आखिर कभी तो कुछ होगा। और वही कभी तो कुछ होगा घड़ी में हम आए हैं। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। बहुत हो गया, खामोश, अब नहीं चलेगा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। ऐसे हमारे यहाँ पे भाई, हमारे बहुत ही जबरदस्त एक्टिविस्ट, बहुत पढ़े लिखे, वर्ल्ड बैंक से आए और आज मिट्टी की खुशबू ने उनको हिंदुस्तान बुलाया और तब से किसानों के बीच संलग्न ऐसे कर्मठ सामाजिक और रचनात्मक व्यक्ति प्रकाश गवांडे जी उपस्थित। अभी तेज तर्रार भाषण देखा आपने, तेज जी का गजब किया उन्होंने, मैथ्यू जी और जितने लोग मंचासीन हैं उन सबको प्रणाम करते हुए सबसे ज़्यादा आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने परिवार के, समाजवादी परिवार के युवा शक्ति को, अपने आदरणीय बुजुर्गों को और अपने घर की महिलाओं को, इतनी अच्छी अच्छी महिलाएं बैठी हमारे घर की, बहुत जान है आप में, बहुत जान है। कैसे आपने यहाँ पे लखनऊ में, शाहीन बाग में, देश के कोने कोने में आपने पुरुषों को भी मात दिया है। जिस लगन के साथ, जिस जोश के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आप बैठी हैं वहाँ पे, सत्य की लड़ाई लड़ रही हैं, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रही हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए अहिंसा के साथ सत्य की लड़ाई, सिद्धांत की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं समझता हूँ आप तमाम लोग बहुत ही काबिल हैं, प्रशंसनीय हैं, आपका काम सराहनीय है और सही मानों में लोगों के लिए अनुकरणीय है। आप जिंदाबाद, तो शत्रुघ्न सिन्हा तो हो ही जाएगा जिंदाबाद। एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, ज़्यादा वक्त नहीं लेता हुआ है, मैं देख चुका हूँ ये जोश और ऊर्जा जो देख रहा हूँ यहाँ पे। देश के कई जगह जाता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की तो अपनी ही बान है, आन बान शान है, अपनी ही बात है, गजब है। तो आखिर कब तक? कुछ लोग हमारे मित्र कह रहे थे कि माइनॉरिटीज हमारी कितनी अच्छी है, कि माइनॉरिटी कब तक चुप रहेगी। आपने कश्मीर किया, आज तक शांति नहीं आई। आप बोल रहे हैं शांति आ गई, शांति आई नहीं। वहाँ के नेताओं को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है, वाईफाई अभी तक शुरू हुआ नहीं हुआ, कब हुआ, कल हुआ, क्या तमाशा है। पूरे चाइना में तो कोरोना वायरस पे कुछ डिस्ट्रिक्ट सील किए हुए हैं। आपने तो पॉलिटिकली पूरा कश्मीर को और खासकर श्रीनगर को, वैली को तो आपने सील कर दिया, बिल्कुल ऐसा कर दिया। दुनिया में आवाज उठ रही है। आप यूरोपियन यूनियन के लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे, उनको दामाद की तरह लाकर दिखाते हैं यहाँ पे, और आप उन्हीं लोगों को ले जाते हैं जो आपके गीत गा सकें, और सेलेक्टेड जगह पे दिखा रहे हैं उनको, पूरा कश्मीर घूमने नहीं दे रहे हैं, श्रीनगर। उसके बाद भी बात फैल जाती है। जब पता चलता है कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा है, पता चलता है जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। यशवंत सिन्हा जैसा इतना बड़ा व्यक्तित्व, ये अपनी टीम के साथ जाते हैं, सिविल सोसाइटी के साथ, तो पहले तो इनको एक बार एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया जाता है, दूसरी बार इनको वहाँ वापस कर दिया जाता है, एक बार इनको कहा जाता है आइए आइए सर ज़रूर आइए, होटल में ले जाते हैं, कहता सर होटल से ही जो देखना देख लीजिए, होटल से बाहर निकलना मना है, प्रतिबंध लगा के। आज उसी यूरोपियन यूनियन का आपने पढ़ा होगा अखबारों में, कश्मीर के मामले में और सीएए के मामले में भी, नागरिकता कानून के मामले में 750 से ज़्यादा एमपीज हैं यूरोपियन यूनियन के, उसमें से 651 ने कहा है, हालांकि भारत का आंतरिक मामला है, मैं उसका बहुत समर्थन नहीं करता हूं, मैं भी नहीं करता हूं कि भारत का आंतरिक मामला, लेकिन वो दर्द छलक गया और 651 लोगों ने कहा है 750 से ज़्यादा में कि जो भारत में हो रहा गलत हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात दुनिया भर में फैल गई है। अभी आपने देखा होगा परसों बिलियनर सोरस
डावोस के इकोनॉमिक फोरम में कहा उसने कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बहुत खतरा है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादती हो रही है, धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है, लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देख रहे हैं, लोग खुश नहीं हैं। और डेमोक्रेसी की बात की तो एक दो बातें और बता दूं आपको, क्योंकि आप लोग युवा पीढ़ी के ज़्यादा लोग हैं तो आपको ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी थोड़े दिन पहले आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखमरी का जो पैमाना है कि भूखे या भूखमरी का ग्लोबल इंडेक्स कितना, सुन के आपको ताज्जुब होगा जिन्हें नहीं पता होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का 130 या 125 या 150 देशों का आंकलन हुआ, उसमें 90 से नीचे स्थान है हिंदुस्तान का। इतनी भूखमरी, इतनी गरीबी है यहाँ पे, बेरोजगारी। और पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, पाकिस्तान हमारे से ऊपर है, करीब 80 के करीब, 70-80 के बीच में है। बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छा है, 60-65 के बीच में है, हिंदुस्तान 90 से नीचे। कितने शर्म की बात है या कितने दर्द की बात है। और अभी डेमोक्रेसी का मामला, डेमोक्रेसी के मामले में इंडेक्स में आया है दुनिया का पैमाना, जो हम शान से कहते थे कि दुनिया के सबसे पुरानी या दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पास है, हम लोग तो लोकतंत्र पे ही जीते हैं, लोकतंत्र ही हमारा आधार है। कितना बढ़िया से पावर शिफ्टिंग होता है, एक जाता है दूसरे आता है। उसमें लोकतंत्र वाले में ईवीएम मशीन का जिक्र नहीं है। ईवीएम मशीन, अब तो इलेक्शन भी ईवीएम मशीन के सहारे हो रहे हैं, बहुत लोग देख ही रहे हैं। आपको सुन के ये भी ताज्जुब होगा, सुप्रीम कोर्ट में 547-48 सीटों जो जीती गई हैं, उसमें से 347 या 350 के करीब ये ईवीएम मशीन का या मैल फंक्शनिंग का, या आप जो कहते हैं डिस्क्रिपेंसीज, 10% से लेकर 50% तक का डिस्क्रिपेंसीज पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा है कि आप इसका जवाब दें, इसी महीने आना चाहिए उसको। अब क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के बाद की बात है, बताए जा रहा हूं आप लोगों को कि कैसे कैसे हम कहां से कहां जा रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, डेमोक्रेसी के जिसमें हिंदुस्तान को हमेशा नाज रहा है और नाज होना भी चाहिए, हिंदुस्तान का नंबर आज 51 हो चुका है। 10 में नहीं है, 20 में नहीं है, 30 में नहीं है, 50 में नहीं है, स्लिप करते हुए 51 में आ गई। ये डेमोक्रेसी है हमारी, इसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी, अपने अहंकार, अपने दम के आधार पे जो चाहे कर देंगे। बिल कोई भी पास करा दे, जनशक्ति उनके पास है नहीं। अब तो सिर्फ धन शक्ति है और धन शक्ति के आधार पे काम किए जा रहे हैं। आखिर कब तक, जो मैं कह रहा था माइनॉरिटीज के बारे में बोलते, कब तक वो चुप रहेंगे? चुप तो रहे वो, नोटबंदी पे चुप रहे, वही बहुत सफ़र किए, गरीब लोग बहुत सफ़र किए। अब उसके बाद आप 370 पे चुप रहे, राम मंदिर पे चुप रहे, लोग कह रहे हैं सब चाहे चुप। अब ये कर दिया कि उनको खतरा पैदा कर दिया, और उनको ही खतरा नहीं पैदा किया है, आपने सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर दिया है, शायद उनसे भी ज्यादा, अपने गरीब परिवार पे, अपने दलितों पे, अपने पिछड़ी जाति के जिन्हें आप लोग कहते हैं, इन लोगों पे। जरा सोचिए, जो बिहार से है कि उत्तर प्रदेश से है, ये कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं जलजला आ गया, और डॉक्यूमेंट्स कहां से ढूंढेगा? ये अपने पिताजी और दादाजी का डॉक्यूमेंट तो ला नहीं सकते हैं। आप में से कितनों के पास होगा जो पिताजी का और माताजी का डॉक्यूमेंट होगा? अपना ही नहीं मिलेगा, अभी कई साल पहले का। हाँ प्रणाम। तो ये अपना ही नहीं मिलेगा इनको। अब ये डॉक्यूमेंट्स की बातें हो रही हैं, आप उनको दूर करने की बात कर रहे हो, आप डरा रहे हो उनको। ये क्या तमाशा? आखिर कभी तो कुछ होगा, और वही कभी तो कुछ होगा घड़ी में हम आए हैं कि आज उनके इस सारे रूप देखकर, एनआरसी हो, सीए हो, एनपीआर और पॉपुलेशन रजिस्टर हो, इन सारों को देख के एक के बाद एक जो कहे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, उस पर हमें वही बशीर का वो शेर याद आता है
कि दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। बहुत हो गया खामोश, अब नहीं चलेगा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उसमें 90 से नीचे स्थान है हिंदुस्तान का। इतनी भूखमरी, इतनी गरीबी है यहाँ। और अभी डेमोक्रेसी का मामला, दुनिया का पैमाना जो हम शान से कहते थे कि दुनिया की सबसे पुरानी या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पास है, 10 में नहीं है, 20 में नहीं है, स्लिप करते हुए 51 में आ गई। ये डेमोक्रेसी हमारी 547-48 सीटों जो जीती गई हैं, ईवीएम मशीन का या मैल फंक्शनिंग का 10% से लेके 50% तक का डिस्क्रिपेंसी पाया गया है कि क्या तमाशा, आखिर कभी तो कुछ होगा। और वही कभी तो कुछ होगा घड़ी में हम आए हैं कि दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। बहुत हो गया खामोश, अब नहीं चलेगा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। ऐसे हमारे यहाँ पे भाई हमारे बहुत ही जबरदस्त एक्टिविस्ट, बहुत पढ़े लिखे, वर्ल्ड बैंक से आए और आज मिट्टी की खुशबू ने उनको